क्योंकि डीडीसी ने भी वहां पर वादे किए थे कि जनाब पंचायत सड़क लब्बड़ के लोगों को हम रोड देंगे, इनके घर में जो है वो रोड पहुंचेगी। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पुराने जमाने की तरह जो है एक औरत को जो है एक पालकी में उठाकर जो है वो घर की तरफ लिया जाता। डेड हो जाते हैं कुछ बच्चे, डडी हो जाते हैं, फिर बाद में उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को शायद ये कड़वी बातें लगेगी, लेकिन लगे क्योंकि आज भी डिजिटल इंडिया में इलाका मरम्मत के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर आज भी रोड नहीं है। चाहे वो गलती डीडीसी की है या जो आज के एमएलए हैं या कि जो पहले भी वही एमएलए रह चुके हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की गलती है। कई सवाल जो है वो डीडीसी पर भी उठते हैं, उसके बाद कई सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठते हैं, कई सवाल जो है वो एमएलए पर भी उठते हैं कि आखिर वो कहां पर है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें डिजिटल इंडिया की दिखाना चाहूँगा कि जनाब डिजिटल इंडिया आखिर कहां पर है। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पुराने ज़माने की तरह जो है एक औरत को जो है एक पालकी में उठाकर जो है वो घर की तरफ लिया जा रहा है। ये तस्वीर आप ठीक जिला डोडा के तहसील मरम्मत और पंचायत सड़क लब्बड़ की देख रहे हैं, जहां पर रोड ना होने की वजह से इस औरत को जो है वो पालकी पर उठाकर जो है वो घर लिया जा रहा है। जब तस्वीर हमारे पास आई तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से जो है इस औरत को जो है वो पालकी पर इस ज़माने में भी जो है वो उठाकर लिया जा रहा है। लेकिन हमें ये खबर वहाँ से ये सुनने को मिला कि जनाब एक छोटी बच्ची की जान भी गई है। अब गई कैसे वो तमाम समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और उस सरकार तक पहुंचाएं जो नई सरकार बनी है। अब सब लोगों की नज़रें नई सरकार पर हैं कि जनाब अब नई सरकार कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो लाएगी, क्योंकि पहली सरकार की हम बात करें जो ये कहते थे कि जनाब हमने रोडों का जाल जो है वो जम्मू कश्मीर में बसा लिया है, लेकिन हमें देखने को फिर भी नहीं मिला है। चलिए ज़रा इस बात पर नहीं जाते, लेकिन अब बात करते हैं आखिर छोटी बच्ची की जान आखिर कैसे गई। जब हमने जानने की कोशिश की तो जनाब ये हमें जानकारी ये मिली कि जो ये लेडी है ये एक प्रेग्नेंट जो है वो लेडी थी और ये यानी कि रोड की तरफ ला रहे थे और जनाब इसलिए ला रहे थे कि जनाब इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया जाए और इसका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में हो। लेकिन बदकिस्मती हम कह सकते हैं कि जनाब इन लोगों की किस्मत में शायद रोड नहीं है, जिस रोड की वजह से और रोड ना होने की वजह से उस बच्चे की जो है वो पैदा होने से ही जान पहले ही जो है वो जान चली गई। जब ये हमने जानने की कोशिश की कि जनाब आखिर वजह क्या है जिस वजह से इस छोटी बच्ची अभी पैदा भी नहीं हुई थी और इसकी जान जो है वो चली गई, उन लोगों का साफ ये कहना और वो भी वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना वो भी सुनाएंगे आपको। लेकिन लोगों का यूँ कहना है कि जनाब 5 से 6 किलोमीटर हमें रोड अभी तक नहीं दी गई है। चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे इंतज़ामिया की बात करें या फिर सरकार की बात करें जो पहले सरकार थी या फिर पहले के जो वहाँ के एमएलए थे या फिर साथ साथ में डीडीसी की हम बात करें, आज वहाँ पर डीडीसी है लेकिन उन्होंने भी तवज्जो जो है इस जगह पर नहीं दी है कि जनाब इस पंचायत सड़क के लोगों को हम रोड दें। और ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं जब बारिश भी पड़ती। सबसे पहले क्या कुछ लोगों का कहना है वो पहले आप सुन लीजिए। सड़क नीचे रोड जो है वो तब होता के लिए वहाँ से हमने उठा के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमने ऊपर लाई डोरी। इसमें ये डिलीवरी केस था और यहाँ से उठा के भी इसीलिए हमने जम्मू भी पहुंचाई इस ढंग से। आपकी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फेर है ये। जब आप लेना पड़ता है ले जाते हैं, कुछ रास्ते ही डेड हो जाते हैं, कुछ बच्चे डडी हो जाते हैं, फिर बाद में उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। अप्लाई की है गवर्नमेंट को, हमने दरख्वास्त दी है, सर्वे भी नहीं किया, नाम को कोई भेजता। वोट हमने दे देते हैं, हमने बीजेपी को वोट दिया। रोड चाहिए हमें यहाँ और अस्पताल नहीं हमें यहाँ। हमारी 2 वार्डे हैं, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। हाँ हमारी 600 आबादी यहाँ 600 से ऊपर ही है। और लास्ट कोना इस साइड में भद्रवा आता है, बैक साइड भद्रवा है और इस साइड डूडू पसंद करा था हमें सामने। हमें यहाँ रोड नहीं है, इसमें से कर रहे हैं हम, वहाँ कर रहे हैं जो जितनी हुकूमत है डीसी साहब से हिसाब से हम कह रहे हैं कि रोड देता नहीं कोई भी। जी आपने ये सुन लिया क्या कुछ लोगों का कहना है। अब हम ज़रा ध्यान से इस खबर को सुनिए क्योंकि कुछ बातें मैं कहूँगा कुछ लोगों को शायद ये कड़वी बातें लगेगी, लेकिन लगे क्योंकि आज भी डिजिटल इंडिया में इलाका मरम्मत के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर आज भी रोड नहीं है। चाहे वो गलती डीडीसी की है या जो आज के एमएलए हैं या कि जो पहले भी वही एमएलए रह चुके हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की गलती है। अब इस सब पर आप लोग क्या कहते हैं वो कहिए, क्योंकि डीडीसी ने भी वहाँ पर वादे किए थे कि जनाब पंचायत सड़क लब्बड़ के लोगों को हम रोड देंगे, इनके घर में जो है वो रोड पहुँचेगी। उसके बाद हम ऑनरेबल एमएलए की बात करें जो आज एमएलए वहाँ के बने, उन्होंने भी दावा किया था।
लेकिन किस कारण से उन्होंने रोड नहीं दी वो हम उस पर नहीं जाएंगे। उसके बाद जनाब वहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी कि जो मरमत के ही रहने वाले और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है यानी कि पीएमओ में भी बैठते हैं, उनके इलाके में भी आज रोड नहीं है। और रोड होने न वजह से जो है एक छोटी बच्ची की भी जो है वो जान चली गई। और इसमें आप साफ देख सकते हैं कि लोग जो है वो पालकी में उठाकर इस लेडी को जो है वो घर की तरफ ले रहे थे और लोगों का ये साफ कहना है कि रोड ना होने की वजह से उस छोटी बच्ची की जान चली गई, क्योंकि हम जल्द जो है वो रोड पर नहीं पहुंचा पाए और उससे ज़्यादा जो है वो हॉस्पिटल भी हम जल्द नहीं पहुंचाए। और साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जनाब मरमत के लोगों की शायद बदकिस्मती है कि जहाँ पर अगर कोई हादसा होता है तो जनाब वहाँ पर अवेलेबल जो है वो एम्बुलेंस ही नहीं होती है। हाँ, किसी एनजीओ ने वहाँ पर एम्बुलेंस रखी है कि जनाब गवर्नमेंट अगर एनजीओ माफ़ करिए अगर गवर्नमेंट जो है एम्बुलेंस नहीं दे रही, लेकिन जो इफ्सा ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ पर उन्होंने एक एम्बुलेंस रखी है लोगों की सहायता के लिए। लेकिन इस पर जो है कई सवाल जो है वो डीडीसी पर भी उठते हैं, उसके बाद कई सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठते हैं, कई सवाल जो है वो एमएलए पर भी उठते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। उम्मीद करते हैं और तवक्का करते हैं कि जनाब अब नई सरकार बनी है, साथ साथ में अब जो वहाँ के एमएलए शक्तिराज पडियार साहब है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जनाब इस विलेज को खास करके देखा जाए, इस इलाके को देखा जाए कि जनाब यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, कितनी उनको दिक्कत आती है। अब रोड ना होने की वजह से एक छोटी बच्ची की जान चली गई, अभी जो है वो दुनिया में भी अभी नहीं आई थी और किस कारण से गई कि जनाब उसकी जो माँ है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं पहुंचाई, उनका इलाज जो है वो नहीं हो पाया, पालकी में उसे जो है उठाकर लाना पड़ा और गाड़ी में जब नहीं पहुंचा पाए जल्दी तो उसकी वजह से यह हादसा हमें देखने को मिला। उम्मीद और तवक्का करते हैं अब नई सरकार बनी है और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब इस पर भी सोचा जाए आखिर क्यों जो है वहाँ पर रोड नहीं पहुँचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।